बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हो गया ब्लंडर तो पहले तो दुख मनाएंगे 2 दिन, अरे भाई ये हो गया, सब मेरे साथ ही होता है, मेरी जिंदगी ऐसी, सब मेरे साथ ही गलत होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुख मनाने के पहले डिसीजन ले लेते हैं कि इसको सही कैसे करना है, फिर दुख मना लो आप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे कैंडिडेट्स में नहीं होती है और जो ग्राउंड टास्क में देखा जाता है, कोई भी आपको चीज दिख रही है, कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है, आप दूसरे को आगे भेज रहे हो या आप खुद इनिशिएशन ले रहे हो कि मैं करके बताता हूँ। मेरी नजरों में अगर आपको जीटी क्लियर करना है, 3 चीजें हैं जो बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो गया, एक कमांड टास्क हो गया और एक लेक्चरेट हो गया। जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। आज हम बात करेंगे हमारे सबसे ज्यादा अवेटेड एसएसबी ऑनलाइन कोर्स की, जो कि है ये। मुझे पता है कि आप लोग बहुत समय से चाह रहे हैं कि फोर्स डिफेंस अकेडमी आपके पास एक ऐसी चीज लाए जिससे आप घर बैठे बैठे एसएसबी की पूरी जानकारी ले पाएं और जिसके कारण आपको किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, बट यही कोर्स पढ़ के आप जो है अपना एसएसबी एक्सेल कर जाएं। सो हियर इट इज, ऑन योर डिमांड, ऑन योर रिक्वेस्ट। I would like to introduce myself before this. I am Aryashri Solanki. I have qualified AFCAT examination in my first attempt. I have qualified my written with 213 marks out of 300. In my very first attempt, I got recommended and I secured All India rank 28 in the very same examination in my first attempt. Okay guys, so I hope you all know that you all are in trusted hands, and above me is the hand of our very honorable Colonel sir, जो फोर्स डिफेंस अकेडमी को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो दिस एंटायर प्लेलिस्ट इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये जो एसएसबी का कोर्स है, ये सिर्फ एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी कोर्स नहीं है। इसमें आपको हर चीज बताई जाएगी, हर एक डिटेल बताई जाएगी, हर एक प्रोसेस के सब प्रोसेसेस की डिटेल्स आपको इंडिविजुअल तरीके से इम्पार्ट की जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी सब ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट, उनके एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे सीखना है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीज को आपको कैसे लिखना है जिससे आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले वहां पर। ओके, तो दिस ऑनलाइन एसएसबी कोर्स विल कवर द डिटेल ऑफ द एंटायर एसएसबी। एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हम आपकी इसमें प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, आपको हम बताएंगे नहीं विद एग्जांपल्स, या एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे आपको लगेगा एसएसबी में जाके कि अरे ये तो बहुत कुछ नया है। Everything will be covered and we will make you the master of SSB such that अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाएंगे और आपको किसी और चीज से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You will be self-accomplished. Saves time and efforts of looking into different sources. Now, when I was preparing for this AFCAT examination, मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि there was no particular coaching institution जो ये सारा चीज़ एक ही जगह मुझे शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में प्रोवाइड कर दे। तो I had to सर्फ थ्रू गूगल, मुझे बहुत सारी जो है अलग अलग बुक्स जो है उनको पढ़ना पड़ा, एक पर्टिकुलर छोटी डिटेल भी चाहिए रहती थी तो बहुत सारा सर्च करना पड़ता था। हर साइट पे अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन होते थे, तो कौन सा सही है कौन सा गलत, उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रबल होता था। और अगर आप एसएसबी के अंडर हैं तो आपको पता है कि हर चीज का एक्यूरेट होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बाद में आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनने वाला है। तो दिस एसएसबी इज योर पर्सनालिटी, और आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करते हैं एसएसबी में रिकमेंड होने के लिए। तो इन ऑर्डर टू गेट योर पर्सनालिटी लाइक दैट, आपको जो है एक प्रॉपर क्रिस्प शॉर्ट एंड टू द पॉइंट डिटेल पता होनी चाहिए, वो भी फ्रॉम नॉट 1 नॉट 2 बट ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स हु आर हियर। Now I would like to say one thing to you कि यहाँ पर जितने भी फैकल्टीज हैं कोई भी एक एज ग्रुप का नहीं है। You will find the faculties, the freshest recommended faculties to the SSB board members even। सबसे ज़्यादा एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस के टीचर्स भी यहाँ मिलेंगे आपको, और सबसे ज़्यादा फ्रेश फेसेस भी मिलेंगे जो अपने न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ आपके पास आए हैं। इससे एडवांटेज होता है आप लोगों को। कैसे? आप लोगों को फ्रेश जो है एक्सपीरियंस भी मिलता है, आपको फ्रेश डिटेल्स मिलती हैं, आपको फ्रेश और न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है एसएसबी के रिगार्डिंग, और आपको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों का भी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलता है। तो दिस इज ऑल अ कंप्लीट पैकेज टू यू। आई होप यू ऑल विल टेक एंटायर क्रिस्प एंटायर डिटेल्स एंड एंटायर इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेट रिकमेंडेड। अब हम शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसएसबी, जिसके लिए वीडियो बना है। देखिए एसएसबी क्या है। SSB is basically that weapon जिसको अगर आपने हासिल कर लिया then nothing in this world can ever stop you from anything. Why am I telling this? SSB एक ऐसी एग्जामिनेशन है जो थ्योरेटिकल नहीं है। It is based on your personality, how you are, how is your brain, how is your awareness, what do you react when a situation is in front of you. SSB builds your personality
एंड इन ऑर्डर टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड यू नीड टू हैव एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। तो SSB अगर कोई भी आप सोचे, इन माई ओपिनियन SSB इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, इवन मोर डिफिकल्ट देन UPSC. Now why is this so? UPSC is all theoretical, it is all knowledge, it is all knowledge and written maybe, ठीक है, but SSB जो है it is practical knowledge, it is how you react, it is how your body reacts to stimulus, it is how your mind reacts whenever you are outside, ठीक है। तो SSB जो है ये कभी आप एक महीने में लिख के नहीं सीख सकते हो, ये कभी आप किसी से सिर्फ बात करके नहीं सीख सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए अगर आपको समझना है कि SSB हम कैसे क्रैक करें, ठीक है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जो क्लियर करके आप SSB तक जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल AFCAT है, CDS है, NDA है, ठीक है, और बहुत सारी डायरेक्ट एंट्री भी होती है, इसमें से नेवी की एंट्री होती है, जैग एंट्री होती है, ऑल ऑफ दिस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सब में आपको SSB देना होता है। एंड अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि SSB कितना इंपॉर्टेंट है। SSB का सिलेक्शन रेशियो इतना कम क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं उनमें दिमाग नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हाईली इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट एबल टू क्रैक SSB. वाई इज इट सो? बिकॉज SSB इज नॉट थ्योरेटिकल नॉलेज, SSB इज नॉट कि लिख दिया और क्लास टॉप कर लिया, नो, SSB इज अबाउट हु इज द मोस्ट important and great personality in that particular room, who is able to show himself or herself as the brightest by being present, by being aware, ठीक है, this is SSB. अब हम आगे बढ़ते हैं कि SSB में होता क्या। हमने पता तो है हमको कि 200 बच्चे जाते हैं SSB रिपोर्टिंग, सिलेक्ट होते हैं मुश्किल से 2, 3, 4, कभी कभार तो कोई भी सिलेक्ट नहीं होता पूरी बैच में से। तो ऐसा क्या है SSB में यार कि कोई सिलेक्ट नहीं होता? ये जो डर है ना SSB का, ये खत्म करना है। किसी भी चीज़ से डर कब तक लगता है? जब तक आप उस प्रोसेस को पूरा जानते नहीं हो, जब तक आप उस पूरी चीज़ के बारे में नहीं जानते। जब आप SSB की एक एक डिटेल जान जाएंगे, एक एक चीज़ जान जाएंगे, उस चीज़ को कैसे करना है ये जान जाएंगे, तो आपका SSB का जो डर है ना ये भी खत्म हो जाएगा। और हमारा काम यहाँ पर यही है, आपका डर खत्म करना, आपको हर एक चीज़ से अच्छे से वाकिफ करवाना जिससे आप SSB में रिकमेंड हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा OIR टेस्ट, और जो PPTT टेस्ट है ना गाइस, ये होता है मेरा फर्स्ट पेपर, ठीक है। OIR क्या होता है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? OIR में आपको 2 सेट के क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, ठीक है। वो होता है A, B, कभी कभार C, D भी होता है। तो व्हाट हैपेंस, आप ऐसे हॉल टेस्टिंग में से बैठे रहते हैं, तो हर इंसान को एक एक पर्टिकुलर टेस्ट का सेट मिलता है, ओके। अगर इस इंसान को A मिलेगा तो इसका B मिलेगा, इसको अगर A मिलेगा तो अगेन इसको B मिलेगा, साइमल्टेनियस। तो OIR के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ द टेस्ट इन शॉर्ट मैनर, जिससे आपको पता पड़े कि अच्छा SSB में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो OIR और PPTT तब होती है जब आप स्क्रीनिंग की प्रोसेस में होते हैं, दैट इज आपका सबसे पहला दिन, ठीक है। तो आप अगर 6:30 बजे रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स पहले चेक होंगे, उसके बाद आपका सबसे पहले होगा OIR, है ना। OIR बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ रीजनिंग, न्यूमरोलॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। इससे पता पड़ता है कि आपकी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितना फास्ट रन करता है। हम सबको पता है कि मैथ्स इज द बेस्ट वे टू टेस्ट योर ब्रेन, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे डू। दूसरा PPTT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब इसमें आपको एक पिक्चर दी जाती है, ठीक है, ये आप सबको पता होगा। इसमें एक पिक्चर दी जाती है और उसके हिसाब से आपको एक पूरी स्टोरी फ्रेम करनी होती है। नाउ दिस इज जस्ट अ क्रिस्प इंफॉर्मेशन, आई एम टेलिंग यू अगेन। एक इवेंट पर, एक प्रोसेस पर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया जाएगा। सो यू हैव टू बी विथ मी ऑन दिस कोर्स in order to excel all the processes, all the parts of this particular SSB so that you can get recommended. ठीक है, तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में पहले तो आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, जिसके बाद आपको उस पूरी पिक्चर को लिखना है, उसके अराउंड की स्टोरी फॉर्म करनी है, उसके बाद आपको एक अलग से हॉल में ले जाया जाएगा जिस पे डिस्कशन होगा। अब ये तो हम सबको पता होता है, जो नए होते हैं उनको भी थोड़ा तो डिटेल होता है, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो पिक्चर कैसे लिखनी है और डिस्कशन में कैसे डिस्कस करना है, क्या क्या पॉइंट्स बोल सकते हैं हम। पिक्चर को अगर हम लिखना है तो हम कैसे लिखना है, हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, हमें क्या नाम देना है, हमें किस तरह की स्टोरी फॉर्म करनी है, हमें प्रॉब्लम दिखाना है या प्रॉब्लम नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आगे जब हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट, बहुत सारे एसएसबी में स्क्रीन इन होने के बाद ही शाम को साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं। अगर आप स्क्रीन इन, जैसे बहुत सारा ऐसा होता है कि जब स्क्रीन हो गया तो दूसरे दिन होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन एसएसबी टू एसएसबी कि वो उसी दिन शाम को करवा रहे हैं आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट या अगले दिन सुबह करवा रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में होता क्या है, WAT, SRT, TAT और SD।
अब ये सब आपको लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म बताती हूँ। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मतलब क्या? ये टेस्ट जो होता है बहुत ही एक्साइटिंग, यू कैन से, बहुत कम टाइम होता है आपके पास और बहुत सारी चीजें होती है। कैसे? यू आर गिवन 60 वर्ड्स, हर वर्ड के लिए मात्र 15 सेकेंड, और हर वर्ड पे आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें आई, वी, यू, मी ये सब कुछ ना हो, और ऐसा सेंटेंस जो बहुत ज़्यादा अच्छा मीनिंग, ऐसा निकाले मीनिंग जिससे असेसर को लगे कि वाओ दिस कैंडिडेट थिंक्स सो ब्रिलियंटली। तो 15 सेकेंड होते हैं आपके पास, उसमें आपको शब्द देखना है, वो सेंटेंस सोचना है और वो सेंटेंस लिखना भी है। 15 सेकेंड डॉट आपका दूसरा शब्द आ जाएगा। WAT इज अ बिग टास्क, और इसको एक्सेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इज बेसिकली, अगर आप उस सिचुएशन में हुए तो आप क्या करेंगे। तो इसमें आपको बहुत सारी सिचुएशन दी जाती है, कितनी? दैट इज ऑल्सो 60 सिचुएशन दी जाती है। टाइम दिया जाता है मात्र 30 मिनट। इसमें आपको हर एक सिचुएशन अलग अलग होती है। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप उस सिचुएशन में हैं, और उस सिचुएशन में होने के बाद आपको लिखना है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम यही आ गई ना कि मैम सेंटेंस कैसे फॉर्म करें 15 सेकंड में, मैम सिचुएशन में क्या क्या आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो यही सब तो हम आपको बताएंगे आगे। अब TAT इज बेसिकली एक स्टोरी दिखाई जाएगी, उस पर आप एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर आपको पूरी स्टोरी फॉर्म करनी है कि व्हाट वाज द पास्ट इंसिडेंट दैट लेड टू दिस प्रेजेंट फोटो, एंड नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट इंसिडेंट दैट विल लीड टू द फ्यूचर रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट हमेशा हमको कोशिश करना होता है कि पॉजिटिव ही हो। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है खुद में। इसमें आती है 12 स्टोरी, जिसमें आखिरी की होती है एक ब्लैंक स्लाइड। तो मैम यहाँ PPDT में भी तो स्टोरी लिख रहे थे, क्या अलग है? बहुत अलग है। PPDT और TAT आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दैट ऑल्सो यू विल गेट टू नो। यू हैव टू बी विथ मी इन दिस एंटायर सीरीज दैट वी विल बी शेयरिंग विथ यू। ठीक है, अब SD क्या होता है? सेल्फ डिस्क्रिप्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि SD इज अबाउट यू। SD एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिससे आप जो है सामने वाले असेसर्स को बता सकते हो कि मुझ में ऐसी क्या काबिलियत है कि आपको मुझे लेना चाहिए। ठीक है, SD में आप अपनी हर पॉजिटिव चीज़ें, हर एक अच्छी चीज़ जो आपको लगता है आप में है, आपके पेरेंट्स को लगता है आप में है, आपके टीचर्स, आपके दोस्तों को लगता है आप में है, वो मेंशन करते हैं हर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे असेसर्स को पढ़ के पता पड़ता है कि हु यू आर एज अ पर्सन। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्रिलियंट थिंग दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स, जिसका यूज़ करके वो बहुत ईजिली रिकमेंड हो सकते हैं। ठीक है, अब GTO होते हैं बेसिकली हमारे ग्राउंड टास्क। इनमें भी 9 सब टास्क होते हैं, राइट? यू हैव टू परफॉर्म 9 टास्क। तो पहले आपका ये होगा, फिर आपके 4 साइकोलॉजिकल टास्क होंगे, फिर आपके 9 ग्राउंड टास्क होंगे, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके एक इंसान SSB में रिकमेंड होता है। ठीक है, तभी तो इतना ज़्यादा फर्ज है इस चीज़ का। और तभी मैंने बोला था कि एक बार UPSC क्लियर करना ईजी है, बट SSB रिकमेंड होना बहुत डिफिकल्ट है ना। अब चलो, GD इज बेसिकली ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मैम अगेन PPDT में तो हमने किया था डिस्कशन, और इसमें फिर से ग्रुप डिस्कशन, ये क्या बात हुई? दोनों बहुत अलग है। ठीक है, अब उनमें भी क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। GPE दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें अगेन आपको एक बहुत ही अच्छी सी पूरी सीनरी सी होती है जो आर्टिफिशियल होती है एक स्क्वायर बॉक्स में। उसमें आपको अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशन बताते हैं। उस बीच में 4 to 5 प्रॉब्लम्स आती है। बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम देंगे एक पेपर में, उसके अंदर 4 to 5 प्रॉब्लम्स होंगी। आपका पूरा ग्रुप होगा और पूरे ग्रुप को इमेजिन करना है दैट यू आर इन इट। अब जैसे ही आपको वो पेपर दिया जाएगा, पहले तो आपको इंडिविजुअली अपना सॉल्यूशन लिखना है कि आप वो सारी प्रॉब्लम्स को अपने ग्रुप के साथ कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद लिखने के बाद वो पेपर सबमिट हो जाता है, एंड देन यू डिस्कस दैट एंटायर GPE कि आपने क्या लिखा, किसी और ने क्या लिखा। उसके बाद सारे ग्रुप मिलके एक कॉमन कंक्लूजन पे आता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो हमारे सामने रखी हुई है, उसके हर प्रॉब्लम को हम पूरा ग्रुप मिलके कैसे सॉल्व करेंगे। एक कॉमन सोल्यूशन आता है और फिर उस पर हम पूरा GPE खत्म करते हैं। PGT, progressive group task. Then snake race. Snake race is the most exciting thing of the entire group task, in my opinion. ठीक है, इससे बहुत कुछ पता पड़ता है आपके बारे में। आप पूरे ग्रुप के साथ एक रेस कंडक्ट होती है जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं आपके साथ, और ऐसा देखा जाता है कि कौन सा ग्रुप जीतता है। इसमें आपकी ग्रुप का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आपका इंडिविजुअल लीडरशिप, आपका इनिशिएशन, आपका सब कुछ देखा जाता है इसमें, एंड दैट इज व्हाई इन माय ओपिनियन दिस इज एक्साइटिंग एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब लेक्चरेट तो भैया आई कैन नॉट एम्फेसिस हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। क्यों? क्योंकि लेक्चरेट एक ऐसी चीज है जिसपे आप खड़े होते हैं और बाकी सब आपकी बातें सुनते हैं, इवन द असेसर लिसन्स टू यू फॉर 3 मिनट्स। तो लेक्चरेट में पता पड़ता है कि इंसान में कॉन्फिडेंस कितना है, इंसान कितने अच्छे से अपने ग्रुप को कुछ चीज समझा सकता है, इंसान कितने अच्छे से किसी को मूव कर सकता है, अपने एक्सप्रेशन कितने अच्छे से बयान कर सकता है। दैट इज लेक्चरेट एंड हेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ हाफ ग्रुप टास्क पे। हाफ ग्रुप टास्क इज बेसिकली पूरा जो ग्रुप टास्क हमारा स्टार्टिंग में होता है, हमें ऑब्स्टिकल्स पार करने होते हैं पूरे ग्रुप के साथ मिलके। तो इसमें पूरे ग्रुप की जगह आधा ग्रुप ऑब्स्टिकल प्रिपेयर करता है, आधा ग्रुप अलग ऑब्स्टिकल प्रिपेयर करता है। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल देयर आर 8 मेंबर्स इन योर ग्रुप, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो सारे 8 मेंबर्स मिलके जितने भी ऑब्स्टिकल होते हैं वो क्लियर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे ऑफिसर होते हैं वो हमारे 8 के ग्रुप को उनके हिसाब से 4 में बांट देंगे। तो पहले जो 4 वाला ग्रुप है वो अंदर बैठेगा और ये जो 4 वाला ग्रुप है वो एक ऑब्स्टिकल पार करेगा। फिर जिन्होंने पार कर लिया उन्हें अंदर भेजा जाएगा और जो अंदर थे उनसे अगेन ऑब्स्टिकल पार करवाया जाएगा। दिस इज डन सो दैट बहुत बार होता है कि जब 8 लोग एक ऑब्स्टिकल क्लियर करते हैं तो हर इंसान की कैपेबिलिटी सामने नहीं आ पाती। वहीं अगर 4 लोग करेंगे तो वो इजीली देख पाएंगे कि कौन आइडिया दे रहा है, कौन इनिशिएशन ले रहा है, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उससे अच्छा असेसमेंट होता है कैंडिडेट्स का, ठीक है। अब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एक ऐसा शस्त्र है जिससे अगर आप रिकमेंड हो गए तो आप मेरिट में अपनी रैंक बहुत अच्छी बढ़ा सकते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बेसिकली अगर आप जितने ऑब्स्टिकल करो उतना अच्छा, ठीक है। इफ यू आर डूइंग अ लॉट मेनी ऑब्स्टिकल्स एंड यू आर रिपीटिंग दोज ऑब्स्टिकल्स तो आपके मार्क्स उतने बढ़ते जाते हैं। और अगर आप रिकमेंड हो गए, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के मार्क्स हैं तो आपकी मेरिट रैंक बहुत ऊपर जाती है। तो हम एक एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल डिस्कस करेंगे हर जगह का। एयरफोर्स के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल थोड़े अलग होते हैं, सीडीएस के हमारे आर्मी के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल थोड़े अलग होते हैं। हम सारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल डिस्कस करेंगे, हमें कैसे रिपीट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स होते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। अब आ जाए कमांड टास्क पे। कमांड टास्क अगेन मेरी नज़रों में अगर आपको जीटी क्लियर करना है 3 चीज़ें हैं जो बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो गया, एक कमांड टास्क हो गया और एक लेक्चरेट हो गया। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप खुद जो हो एक्शन में होते हो, आप खुद अकेले होते हो जिसे असेसर जो है देख के जज करता है, ठीक है। कमांड टास्क क्या होता है? कमांड टास्क में आपको कमांडर बनाया जाता है, आपको इमेजिन करवाया जाता है कि आप कमांडर हैं। इसमें आप 2 हेल्पर्स को चूज कर सकते हो अपने ही ग्रुप में, ठीक है। वो हेल्पर आपके कमांड्स फॉलो करते हैं और उनके थ्रू उनको कमांड दे के आप एक ऑब्स्टिकल पूरा पार करते हो। तो ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और एफजीटी आखिर में वापस से फुल ग्रुप टास्क होता है, पूरे ग्रुप को असेंबल करते हैं और एक ऑब्स्टिकल वापस पूरा क्लियर करवाते हैं विद एंटायर ग्रुप। तो ये सबसे आखिर में किया जाता है, ओके। अब आ जाती है बात पर्सनल इंटरव्यू पे, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू इज द डायमंड ऑफ द एंटायर एसएसबी। इफ यू हैव एज्ड पर्सनल इंटरव्यू तो आपके एसएसबी रिकमेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स आपको पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करने के साथ साइकोलॉजी टेस्ट और जीटी बहुत अच्छे से देना है, बट अगेन अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके बहुत चांस बढ़ जाते हैं, है ना। पर्सनल इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड, आपके फैमिली रिलेटेड, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका स्कूल करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, द टाउन, टूरिस्ट प्लेसेस, योर इंटरनेशनल रिलेशन का नॉलेज, योर करंट अफेयर नॉलेज, योर प्रेजेंस, योर माइंड अवेयरनेस, everything is being calculated there. Your communication skill is being calculated. आपका इंग्लिश पे कितना काबू है, आप इंग्लिश कितने अच्छे से बोल सकते हैं, वो भी देखा जाता है, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये भी हम डेप्थ में और डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अब पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तो हमने बहुत क्रिस्प सा नॉर्मल सा आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट वी विल बी टीचिंग यू इन द अपकमिंग वीडियोस। बट ये इसके साथ तो चलो ये तो समझ गए हम, बट हमें शुरुआत कैसे करनी है ये तो ठीक है, हम करेंगे, हम ढूंढेंगे, हमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग बता सकते हैं, बट वो लोग क्या नहीं बता सकते कि हमें शुरुआत कैसे करनी। एसएसबी की शुरुआत जितनी जल्दी करें उतना अच्छा। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। एसएसबी वो चीज़ नहीं है कि आप एग्जाम के 1 हफ्ते या 1 महीने या 2 महीने पहले कर लो, नो। एसएसबी इज हु यू आर, आप कौन हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, और ये 2 महीने, 1 महीने, 2 दिन या हफ्ते में बदल नहीं जाती, ठीक है। जिस दिन आप ये चीज़ देख रहे हैं उसी दिन से आप लग जाइए और आप एसएसबी के लिए तैयार होने लग जाएंगे, ठीक है। तो जो 3 चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो
अभी से न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दो। और न्यूज़पेपर कौन से? दैनिक भास्कर है, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, नॉट दैट नॉर्मल लोकल न्यूज़पेपर जो गॉसिप छापते हैं, नो, यू हैव टू रीड द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, आपको अपना ओपिनियन स्ट्रांग बनाना है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, आपको इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज़ पता होनी चाहिए, जो भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको सिर्फ द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में मिलेगा, दैनिक भास्कर टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब न्यूज़पेपर कैसे रीड करते हैं गाइस, दैट इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। न्यूज़पेपर में कभी भी आपको पॉलिटिकल न्यूज़ पर इतना ध्यान नहीं देना है, आपको क्राइम रेट्स पर कभी इतना ध्यान नहीं देना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसका मर्डर हो गया, यहाँ पे उसके घर पे चोरी हो गई, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। फिर ये पार्टी और ये नेता ने ऐसा बोल दिया, इनकी आपस में लड़ाई हो गई, इस नेता ने उस नेता को, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि इस गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस स्टेट में ये इम्प्लीमेंट हुआ जिससे उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस कंट्री और इस कंट्री के बीच में ये डील हुई है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस डील से इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इंडिया में ये सब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसका ये रीज़न है और उसका ये आउटकम है, this is important for you. All the editorials of the newspaper every day you have to read because it is very important. तो हमें न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद go through all the OLQs and inculcate them in yourself. Now what is OLQ? Officer like quality. ये होती है टोटल 15, और जो SSB है ना वो यही 15 OLQ है, ठीक है। अगर ये 15 OLQ आप में है तो nobody can stop you from getting recommended from the SSB. बट ये 15 OLQ होती नहीं है ना किसी में भी, ये 15 OLQ ही तो लानी है हमको, और ये होगा ये प्लेलिस्ट देखने के बाद, एक एक चीज़ खुद में इनकलकेट करने के बाद, ठीक है। गेन कमांड ओवर इंग्लिश, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश कमांड भैया, क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि SSB में इंग्लिश इज द मेन थिंग। इंग्लिश के बिना अगर आप सोचो कि आप अपना SSB निकाल लोगे, नॉट पॉसिबल। इवन इफ यू आर एल्बर्ट आइंस्टाइन इन नॉलेज, लेकिन आपके पास इंग्लिश नहीं है, दे विल नॉट सिलेक्ट यू। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और इंग्लिश कैसे सीखी जाएगी? दो चीज़ों से। एक तो न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ने से इंग्लिश नहीं होती। देखो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत बच्चों को जानती हूँ जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है। कोई और बोल रहा है तो उनको इंग्लिश समझ में आ रही है, कुछ लिखा हुआ है तो भी उनको इंग्लिश समझ में आ रही है, बट वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो दूसरी चीज़ है दूसरों से कम्युनिकेशन। डिस्पाइट यू हैविंग एनी फियर कि कोई और हमें जज कर लेगा, हमें वो फियर ओवरकम करना है, क्योंकि हम नॉर्मल लोग नहीं है, हम SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश कैसे सीखी जाएगी? पहला न्यूज़पेपर देख के, इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ के, दूसरा इंग्लिश प्रैक्टिस करके बाय कम्युनिकेटिंग। बस ये दो ही चीज़ें हैं, उससे इंग्लिश ईजिली आप 1 महीने में सीख सकते हो, ठीक है। अब OLQs पे आ जाते हैं हम। हमारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहला देखो, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को 4 भाग में बांटा गया है। फैक्टर 1 जिसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग वाली सारी क्वालिटीज आती हैं। फैक्टर 2 जिसमें सोशल एडजस्टमेंट वाली सारी क्वालिटीज आती हैं। फैक्टर 3 जिसमें सोशल इफेक्टिवनेस वाली सारी क्वालिटीज आती हैं। और फैक्टर 4 डायनामिक मूवमेंट वाली सारी सोशल क्वालिटीज आती हैं, सारी ऑफिसर क्वालिटीज आती हैं। चलो अब फैक्टर 1 से चालू करते हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या है? 2 टाइप का इंटेलिजेंस होता है, एक ऐसा जो सिर्फ मन में रहता है इंसान के, दूसरा ऐसा इंटेलिजेंस जो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ऐसी अक्लमंदी, ऐसा नॉलेज जिसको एक्चुअल में वो यूज करके कुछ बदलाव लाए, कुछ अच्छी चीज करे, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये बहुत कम होती है और यही हमको डेवलप करना है। रीजनिंग एबिलिटी, इसीलिए तो OIR भी होता है, आपकी रीजनिंग चेक करने के लिए कि आप में कितना लॉजिक है, आप कितना प्रैक्टिकल सोच सकते हो, आप अपने इमोशंस को कितना साइड में रख के रीजनिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग करके कितना उस पर्टिकुलर मोमेंट में प्रेजेंट रह के उसको सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। अगेन ऑर्गेनाइजिंग, देखो इतनी सारी चीजें होती हैं तो आप उन सबको ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, आप मल्टीपल टास्क को कैसे एक के बाद एक प्लान करते हो और कैसे उनको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हो। देन पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप खुद की बातों को कैसे सामने रख रहे हो, जैसे आप रख रहे हो क्या सामने वाले सुन रहे हैं, क्या आप अपने जितने भी थॉट सोच रहे हो उनको बोल पा रहे हो, और बोल भी पा रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो, नर्वसनेस से, तो दिस इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब दूसरे पे सोशल एडजस्टमेंट में क्या क्या है? सोशल अडेप्टेबिलिटी, व्हेन यू विल बी इनटू डिफेंस, नो मैटर इट इज एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अगर आप डिफेंस में हैं, आपको सोशल अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप हर एज ग्रुप के इंसान से इंटरैक्ट करेंगे, आपको हर एज ग्रुप के ऑफिसर्स मिलेंगे, आपको बहुत कुछ वहाँ पे करना पड़ेगा, और आपको उस टाइम होना चाहिए फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ योर सोशल अडेप्टेबिलिटी। आपको कहीं भी रख दें, किसी भी सिचुएशन में, जंगल से लेके कोई मॉडर्न सिटी तक, आपको हर सिचुएशन में रहना आना चाहिए, हर सिचुएशन में आपको पूरा पार निकलना आना चाहिए, ठीक है।
कॉपरेशन, आप कितना दूसरों के साथ कॉपरेशन कर सकते हैं, दूसरे कितना आपके साथ कॉपरेट कर सकते हैं, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन कितना है, आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी है दूसरों से, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, कोई भी टास्क आपको दिया गया है तो आप उसको खत्म कर रहे हो, बीच में ही छोड़ दे रहे हो या चालू भी नहीं कर रहे हो, दिस इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इनिशिएटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे कैंडिडेट्स में नहीं होती है और जो ग्राउंड टास्क में देखा जाता है, कोई भी आपको चीज दिख रही है, कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है, आप दूसरे को आगे भेज रहे हो या आप खुद इनिशिएशन ले रहे हो कि मैं करके बताता हूँ, मैं आगे जाता हूँ, मैं अपने ग्रुप को दिखाऊंगा कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं ताकि दूसरे भी कर पाए, दैट इज इनिशिएशन। किसी भी चीज में खुद से ऐसी फीलिंग आना कि ठीक है मैं करता हूँ, किसी दूसरे को आपको पुश ना करना पड़े कि भाई करना करना, नहीं मैं करूंगा। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा, खुद की पर्सनालिटी पे यकीन, खुद के दिमाग पे यकीन, खुद की बॉडी पे यकीन कि हाँ मैं हूँ, मुझ में कैपेबिलिटी है, आई एम वर्दी। ठीक है, स्पीड ऑफ डिसीजन, कितनी जल्दी आप डिसीजन लेते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हो गया ब्लंडर तो पहले तो दुख मनाएंगे 2 दिन, अरे भाई ये हो गया, सब मेरे साथ ही होता है, मेरी जिंदगी ऐसी, सब मेरे साथ ही गलत होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुख मनाने के पहले डिसीजन ले लेते हैं कि इसको सही कैसे करना है, फिर दुख मना लो आप। ठीक है, दैट इज द एग्जैक्ट थिंग टू बी डन। अगर कुछ हुआ है तो आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट है, आप पहले अपने इमोशन शो कर रहे हो या पहले अपने डिसीजन लेके उस चीज को सही कर रहे हो। ओके, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग बोलते रहते हैं और दूसरा कोई सुन ही नहीं रहा है उनकी बातें, मतलब वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। तो आप में कितनी एबिलिटी है कि आपको सुन के दूसरे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं, आपकी बात कोई सुन रहा है या नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑफिसर लाइक क्वालिटी, दैट इज वेरी मच नीडेड। ठीक है, लाइवलीनेस, बहुत सारे लोग ऐसे डल से होते हैं, उनमें बहुत क्वालिटीज होती हैं बहुत सारी, बट क्योंकि डल होते हैं तो वो फेस पे दिखता है, एंड दैट डलनेस लिटरली टेक्स यू टू गेटिंग नॉट रिकमेंडेड। तो आप में डलनेस नहीं होनी चाहिए, आप में एक्टिवनेस होना चाहिए, लाइवलीनेस होना चाहिए, आपके चेहरे पे ऐसी खुशी होना चाहिए कि यस यू आर हैप्पी टू बी देयर, यू आर हैप्पी फॉर द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज। अब लास्ट आ जाता है हमारा डायनामिक, डायनामिक मतलब मूवमेंट। तो डिटर्मिनेशन, आप में कितना खुद में डिटर्मिनेशन है, कितनी ललक है उस चीज को हासिल करने की। करेज, आप में कितना उस चीज को करने के लिए करेज, करेज को आप कैसे डिफाइन करोगे, किसी भी चीज को फेस करने का, कोई भी सिचुएशन आती है तो आप उसे फाइट करते हो या भागते हो, दैट इज करेज। इफ यू आर फाइटिंग यू आर वेरी करेजियस। ठीक है, स्टैमिना, फाइट करने के लिए स्टैमिना तो चाहिए, आप वहाँ खड़े हो गए लड़ने के लिए और थक गए 2 मिनट में तो कोई सेंस है इस बात का, कुछ नहीं है, तो आपको स्टैमिना चाहिए। तो 15th एंड द लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करेजियस को सपोर्ट करने के लिए यू नीड दैट स्टैमिना, एंड स्टैमिना विल बी बिल्ड बाय अ वेरी गुड डेली स्केड्यूल, जिसमें वर्कआउट हो, जिसमें योगा हो, जिसमें आप अपनी बॉडी बिल्ड करने, जिसमें आप अच्छी डाइट फॉलो करें, उससे स्टैमिना आएगा। ठीक है, तो these were all the OLQs, these were everything which was required SSB के फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट वीडियो के लिए। हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने आपको सारी क्रिस्प इंफॉर्मेशन दी है। इन सारी इंफॉर्मेशन को अब नेक्स्ट पार्ट से हम डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको उस पर्टिकुलर इवेंट का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ भी डाउट जितने भी हों आपके सारे एक एक सॉल्व किए जाएंगे हर एक पर्सपेक्टिव से, सो दैट यू कैन गेट रिकमेंडेड इन योर अपकमिंग SSB, एंड दैट इज आवर प्रॉमिस। जस्ट यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड विद अस। इफ एनी डाउट even appears, contact us, solve every doubt of yours with us, and we will make sure that you ace through your SSB. Jai Hind and thank you for watching.